अध्याय 5 देख रहे हैं, जन संघर्ष और आंदोलन। अब दबाव समूह और आंदोलन क्या होता है, क्या होते हैं ये? दबाव समूह का मतलब होता है, पहले शब्द से समझ लीजिए, दबाव मतलब प्रेशर। अगर आपके सामने टीचर हैं, वो कहें कि फटाफट ये काम करिए, आधे घंटे के अंदर ये काम करिए, तो आप फटाफट कर देंगे। समूह का मतलब होता है ग्रुप। अगर कई लोग आकर आपसे बोले कि ये काम करिए, तो आप उनके दबाव में आके कुछ करेंगे या उनकी जरूरतों को समझेंगे, उस हिसाब से काम करेंगे। ऐसी आंदोलन होता है। अगर सरकार ने कोई ऐसी नीति बना दी जो बहुत बड़ी कम्युनिटी के खिलाफ है, तो लोग आके खड़े हो जाएंगे, आंदोलन पैदा होगा। तो दबाव समूह, ध्यान रखिएगा, ये संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। जो ये संगठन है, क्योंकि संगठन मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन शब्द आता है, इसका मतलब सारे के सारे अलग अलग पार्ट्स मिलके एक बकायदा एक संगठन का निर्माण करते हैं। रेगुलराइज होता है ये और फॉर्मल होता है, तो जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। दबाव समूह का मतलब ये है। अब ये जो संगठन है, ये बनते कब है? जो दबाव समूह है, ये बनते कब है? जब आप और मैं, हमारी एक ही विचारधारा है, हमारा एक ही व्यवसाय है, हमारी एक ही रुचि है, हमारे एक ही विचार है, हमारी एक ही आकांक्षाएं हैं, हमारे एक ही विचार और हमारा एक ही उद्देश्य है। तो अगर हम दोनों की एक ही चीजें हैं, तो हम क्या करेंगे? एक दबाव समूह बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे। तो राजनीतिक पार्टियों के समान ये नहीं है। कैसे? अगर आप कहें कि एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये होता है, एक पार्टी बनेगी, वो चुनाव लड़ेगी और उसके बाद अगर वो जीतते हैं उसके कैंडिडेट, तो वो सरकार बनाएगी। लेकिन ये जो दबाव समूह है, ये राजनीतिक पार्टियों से अलग होते हैं। ये भी समूह है, ये भी ग्रुप है, राजनीतिक पार्टियां भी ग्रुप होती है। लेकिन ये जो दबाव समूह है, इनका कोई भी एम नहीं होता। ये कहीं भी ये नहीं सोचते कि हमको सत्ता चाहिए, हमको पावर चाहिए, या हमको पावर शेयरिंग चाहिए, हमको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। ऐसा इनका कोई भी मत नहीं होता, सोच नहीं होती। बस यह है कि सब एक जैसा काम करते हैं, पेशा सबका एक है, सबकी आकांक्षा एक है और सब एक चीज चाहते हैं, उसके लिए वो एकजुट हो जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसे हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं दबाव समूह। दबाव समूह। अब कई ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम आंदोलन का शब्द यूज करते हैं, आंदोलन। अब आंदोलन कैसा होता है? जैसे नेपाल में हुआ। नेपाल में क्या हुआ कि जैसे ही एक किंग ज्ञानेंद्र आए, इन्होंने डेमोक्रेसी हटा दी, है ना, और सारी चीजें जो डेमोक्रेसी से मुतालिक थी, पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया, तो लोग सड़कों पे आ गए। लोग अपने आप नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि उनका मन हुआ, सब मिलके बैठे और आ गए। किंग ज्ञानेंद्र ने जो किया उसके खिलाफ वो आए, तो कोई ना कोई चिंगारी थी जिसके कारण वो आए। अब आप देखिए, जैसे नर्मदा है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनना तय हुआ, इसके खिलाफ लोग आ गए। क्यों? क्योंकि उससे जो पानी का झील बनेगी, उससे लोग बहुत सारे इधर से उधर जाने पड़ेंगे, डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो इस तरीके से आंदोलन पैदा होता है। तो आंदोलन मतलब ये है कि कई लोग मिलते हैं जो किसी चीज से अफेक्टेड होते हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, सूचना के अधिकार का आंदोलन हुआ था, जिसके कारण हमको आरटीआई एक्ट मिला, फिर 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ऐसे शराब विरोधी आंदोलन हो सकता है, कहीं शराब बहुत ज्यादा लोग पीते हो, वहां पर आंदोलन चला जाए। जैसे केरल में बहुत ज्यादा लोग शराब पी रहे थे, तो गवर्नमेंट एकदम कर्ब कर दिया, लोगों ने आंदोलन किया। बिहार में महिलाओं ने आंदोलन किया, तो बिहार सरकार ने शराब बंद कर दिया। ऐसी महिला आंदोलन है, अलग अलग चीजों पे महिला आंदोलन हो सकते हैं। तो पर्यावरण आंदोलन हो गया। ये सारे आंदोलन जो है, ये इस तरीके से शुरू होते हैं कि कोई एक या तो ये कहीं से शुरू होते हैं या इनका कोई ध्येय होता है। तो दबाव समूहों के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबलों में कोई भाग नहीं लेते। उनका ये नहीं रहता कि हमको राजनीति में आना है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि राजनीति प्रभावित हो। जैसे मान लीजिए कहीं एक डैम बनना है, अब ये डैम जो है, आपको पता है, बहुत सारा नुकसान पहुंचाने वाला है वहां के आम लोगों को। तो एक आंदोलन शुरू किया जा सकता है, तो इसे हम कहते हैं आंदोलन। अब आंदोलन में एक चीज ये है कि
कोई ऐसा नहीं होता। जैसे अब मैंने आपको बताया दबाव समूह प्रॉपर, ये देखिए नाम देखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया या शेल्टर हो गया, ग्रीन पीस, ये सारे दबाव समूह मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेड होगा, इसके कुछ कार्यान्वयन करने के लिए लोग होंगे, अलग अलग कमिटीज होंगी। लेकिन जो आंदोलन होते हैं वो बस खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। जैसे करप्शन के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ था अन्ना हजारे के नेतृत्व में, इसी तरीके से फिर अब शाहीन बाग में एक आंदोलन हुआ CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध। ये आंदोलन अपने आप खड़े हो गए, जैसे कुछ होता है उसके खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं। यहां पर देखिए ये चिपको आंदोलन, अब लोग जब कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने, सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को बिल्कुल खुली छूट दे दी तो वो पेड़ों को काटने लगे। अभी जो गांव वाले हैं इनकी रोजी रोटी सब इसी से चलती है, तो ये पेड़ों से चिपक गए कि बोले आओ आइए आप काटिए। तो इस तरीके से शुरू होते हैं। अब एक होता है विशेष वर्ग हित समूह और जन सामान्य हित समूह, इसको समझिएगा। जो ये है विशेष, जो हित समूह समाज के किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। यानी कोई एक सेक्टर है, जैसे मजदूरों का है, तो जो वर्ग विशेष के हित समूह हैं उनका केवल काम ये होगा कि मजदूरों की भलाई, जैसे मजदूर संगठन हो गए, व्यवसायिक संगठन हो गए, वकीलों के संगठन, डॉक्टरों के संगठन, शिक्षकों के संगठन, ये सारे हो गए वर्ग विशेष के हित समूह। और उनकी मेन चिंता यह होती है कि जो उनके सदस्य हैं, जो उनके मेंबर हैं, उन्हीं की भलाई देखी जाए, उन्हीं की बेहतरी देखी जाए और उन्हीं के लिए काम किया जाए। तो एक तरीके से समझिए कि ये भी एक दबाव समूह का ही एक तरीका है कि जैसे अगर शिक्षकों का संगठन हो गया और अगर सरकार ने कोई ऐसी नीति ला दी या सरकार उनकी बात नहीं मान रही है तो वो हड़ताल पे चले जाएंगे, तो पूरे स्कूल बंद हो जाएंगे एक तरीके से। अगर डॉक्टर हड़ताल पे चले गए या स्ट्राइक पे चले गए या फिर वो नीतियों से संबंधित नहीं है या खुश नहीं है, तो अगर सारे डॉक्टर चले गए तो मरीजों का हड़ताल पे, तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? इस तरीके से ये भी मजदूर, कर्मचारी, व्यवसाय, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी या किसी खास जाति के लोग, इस तरीके के दबाव समूह ही है ये एक तरीके से। लेकिन इनका काम केवल होता है कि अपने सदस्यों के लिए काम करना, उनकी बेहतरी और उनकी कल्याण के लिए काम करना। ये आप समझ गए पहली चीज? फिर से बताता हूं, यह है वर्ग विशेष के हित समूह। अब हम आते हैं जन सामान्य के हित समूह। अब कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो अपने लिए तो काम करते हैं, लेकिन मेन काम होता है कि वो सबके लिए काम करते हैं, मतलब वो सर्व सामान्य के हितों के लिए नुमाइंदगी करते हैं। जैसे आपको याद होगा बोलीविया में जो पानी के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, उसका नेतृत्व किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया था, फेडेकोर ने किया था। इसी तरीके से और भी हमारे पास जैसे अलग अलग, एक एग्जांपल ले लीजिए आप, बंधुआ मजदूरी के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन या ये कहें कि जो अलग अलग ग्रुप काम करते हैं कि भाई बंधुआ मजदूरी ना हो। या एक और एग्जांपल आपको देता हूं मैं BAMSEF का। तो कुछ संगठन समाज के एक वर्ग के हित का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि सभी के लिए काम करें। फेडेकोर का एग्जांपल दे दिया। तो इन समूह का जो काम होता है जन कल्याण, मतलब पब्लिक के लिए काम करते हैं, लोक कल्याणकारी समूह इनको हम कहते हैं। तो वो कोई एक हित के लिए, जैसे वकील केवल वकीलों के लिए काम कर रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जो समूह होते हैं ये अपने लिए नहीं बल्कि सामूहिक हित में सोचते हैं। अपने जो सदस्य हैं उनके सदस्य तो है ही, उनके लिए तो वो काम करते ही करते हैं। बाकी वो अगर आम जनता को भी कोई परेशानी आती है, दिक्कत आती है, उसमें भी आ जाते हैं। जैसे BAMSEF करके एक है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी, यहाँ आप देख पा रहे हैं BAMSEF बैकवर्ड, ये बंधुआ मजदूरी यहाँ एग्जाम्पल दे रहा था मैं। BAMSEF बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ये बेसिकली है तो सरकारी कर्मचारियों का संगठन जो जातीय भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है, लेकिन उन्हीं के लिए नहीं, ये सभी के लिए काम करने लगता है। सामाजिक समानता, बेसिकली इनका काम ये है, इनकी सोच ये है कि सामाजिक न्याय सबको मिले, चाहे वो SC हो, ST हो, BC हो, सामाजिक समानता सबको मिले। यहां तक हो गया। अब आते हैं आंदोलन समूह पे। आंदोलन समूह क्या होते हैं? हमने जैसे देखा कि प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह, इसमें आंदोलनों से जुड़े समूह में भी बहुत अलग अलग तरीके की आपको इसमें विविधता मिलेगी। ऐसे आप क्लियर कट नहीं बता सकते। जो अधिकांश आंदोलनों में बड़े स्पेसिफिक मुद्दे होते हैं जो एक समय के लिए होते हैं, यानी कि एक निश्चित समय में वो कुछ उद्देश्य या फिर कुछ अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। नर्मदा नदी की बात मैं करूंगा, और इसमें क्या हुआ
पहले मैं आपको बता दूं कि अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर शुरुआत होती है इनकी, और इनकी समय सीमा बिल्कुल बिल्कुल छोटी होती है, क्योंकि ये चाहते हैं कि भाई हमारा काम, हमारी जो चीजें हैं, हमारी मांग जो है वो एक तरीके से फटाफट हमको मिल जाए, क्योंकि किसी मुद्दे से शुरू होते हैं। जैसे सीएए के खिलाफ विरोध हुआ तो मेन एम क्या था लोगों का कि भाई ये सीएए जो एक्ट बन गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको स्क्रैप किया जाए। जिस दिन सरकार इसे बंद कर देगी, स्क्रैप कर देगी, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे कई आंदोलन जो है वो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, मतलब बहुत बड़े समय के लिए चलते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये शुरुआत तब हुई थी जब गुजरात में जो सरदार सरोवर बांध बनाना जाना था नर्मदा नदी पे, इसके कारण बहुत सारे लोग विस्थापित हो रहे थे। तो एक आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन बांध तो बन गया। उसके बाद इतना बड़ा मुद्दा था ये कि भाई इस बांधों से बाकी लोगों का क्या होगा, इस बाकी जो बांध बन रहे हैं क्या उनकी वैधता है, क्या उनको बनाना जरूरी है, क्योंकि इससे जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे आंदोलन, जैसे इस आंदोलन में मेधा पाटकर जी हैं जो मेन फेस है। तो इन आंदोलनों में नेतृत्व या लीडरशिप बड़ी स्पष्ट होती है, जैसे मैंने अभी मेधा पाटकर जी का नाम ले लिया। ऐसे ही ये इनका बकायदा एक संगठन होता है, और ये आंदोलन जो है कभी कभी थोड़े समय के लिए, कभी कभी ज्यादा समय के लिए सक्रिय होते हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन अभी तक चल रहा है कि भाई जो लोगों को आपने विस्थापित किया उनको पैसा वैसा तो दो, कॉम्पनसेशन तो दो। ऐसी पर्यावरण जो आंदोलन है, पर्यावरण आंदोलन तो ये चलता ही रहेगा, ये हमेशा की बात है। तो ऐसे अनेक संगठन है जो खास मुद्दे पर आधारित, पर्यावरण जैसे मुद्दे पर आधारित आंदोलन कर रहे हैं, राइट। तो ये जो नेतृत्व इनका अलग है। जैसे मैंने कहा पर्यावरण के लिए कोई काम कर रहा है, कोई कह रहा है कि पेड़ों के लिए हम काम कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं हम पक्षियों के लिए काम कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कोई कि हम मगरमच्छों के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग पर्यावरण के लिए लोग काम कर रहे हैं। सबके नेतृत्व अलग है, सबकी हो सकता है नीतियों में राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य सबका एक है, सब एक ही चीज की साझेदार हैं। सबका दृष्टिकोण या फिर जो सोच है बिल्कुल एक जैसी है कि भाई हमको पर्यावरण को बचाना है। तो इतने सारे आंदोलन जो चलते हैं, जैसे मैंने आपको गया कि कोई कहता है पेड़ों को बचाओ, पक्ष को बचाओ, जानवरों को बचाओ। जो दिल्ली में एक चला था गौरैया को बचाओ, जो हम चिड़िया कहते हैं ना, गौरैया गायब हो गई दिल्ली से, इसके लिए एक आंदोलन शुरू हो गया। तो एक ऐसा अम्ब्रेला भी है जो बहुत सारे आंदोलन 1, आंदोलन 2, आंदोलन 3, बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। इनके लिए एक अम्ब्रेला यह कहें कि आंदोलनों का आंदोलन, एक समावेशी संगठन है जिसको हम कहते हैं NAPM। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, ये एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। एक संगठन जिसके अंदर बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, तो अलग अलग मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। अलग अलग जो आंदोलनकारी समूह है वो इस संगठन के पार्ट है, भाग लेते हैं इसमें। अब बात ये आती है कि दबाव समूह हमने देख लिया, आंदोलन देख लिया, अब इनका मेन काम क्या है। उनका मेन काम है कि भाई सरकार जो है वो ऐसी नीतियां बनाए जो हमारे पक्ष में हो, या फिर अगर हमारे लिए गलत नीतियां बना डाली है सरकार ने तो उसे ठीक करे। तो दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर बहुत तरीके से असर डालते हैं। पहली चीज तो वो ये करते हैं कि सूचना अभियान चलाते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, मीटिंग्स करते हैं। जो अर्जी होती है, अर्जी जिसे कहते हैं हम फाइल याचिका, या एक अर्जी दायर करने का सहारा लेते हैं वो, और बहुत सारे प्रोग्राम वो आयोजन करते हैं। ऐसी बहुत कोशिश ये करते हैं कि भाई सार्वजनिक समर्थन मिले, लोगों का इनको समर्थन मिले, और लोगों का इमोशनल अटैचमेंट भी हो, इससे सहानुभूति भी मिले। तो आपको याद होगा जो आम आदमी पार्टी बनी है वो करप्शन के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ था। तो लोगों की सहानुभूति इस तरह से गई कि दिल्ली में जब चुनाव हुए तो आम आदमी को 70 में से 67 सीटें मिल गई, 67 सीटें मिल गई। तो ये इस तरीके से कोशिश करते हैं और उसमें लोगों का भी फायदा होता है। अब इसमें क्या है कि अगर ये आंदोलन कर रहे हैं और कोई देख नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो कोशिश ये करते हैं कि मीडिया, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल ये इनको देखे, ताकि उनके जो मसले हैं वो मीडिया पे आए, लोग उन्हें सुने और सरकार भी उसे सुने। दूसरी चीज ये है कि ये हड़ताल करते हैं, खासतौर पे सरकारी कामकाज को बाधित करते हैं। जैसे ट्रेन बंद कर दी, बस बंद कर दी, अब ऑफिस बंद कर दिए,
तो अगर सरकार का काम बाधित होगा तभी तो सरकार ध्यान देगी। तो इस तरीके से ये काम करते हैं, इस तरीके से उपाय अपनाते हैं। अब जो व्यवसायिक समूह है, जैसे जो पैसे वाले लोग हैं, वो बकायदा लॉबिस्ट लोगों को लेकर आते हैं, पेशेवर लॉबिस्ट का काम क्या करते हैं कि जैसे बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मान लीजिए अडानी साहब है, अब यहाँ पर सरकार है, तो इसके बीच में एक आदमी ये होता है जिसको हम लॉबिस्ट कहते हैं। इन बड़े आदमी के नाम पर या उनके लिए सरकार को फोर्स करता है, सरकार को मनाने की कोशिश करता है कि इनके लिए आप पॉलिसी बनाओ। इनको हम लॉबिस्ट कहते हैं। या महंगे विज्ञापन हो सकते हैं, या इनको चंदा दिया जा सकता है कि भाई देखिए हम आपकी पार्टी को चंदा दे रहे हैं, हमारे लिए ये काम करो। तो इस तरीके से व्यावसायिक जो बड़े समूह होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। अब कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिसमें दबाव समूह या तो राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा गठित होता है, या राजनीतिक नेता उसके नेता होते हैं, नेतृत्व करते हैं। कभी कभी राजनीतिक दल जो है वो शाखा के रूप में भी राजनीतिक दल के शाखा के रूप में भी कई दबाव समूह काम करते हैं, कई प्रेशर ग्रुप काम करते हैं। और ज्यादातर मामलों में पार्टियों और दबाव या ये पार्टियों जो पॉलिटिकल पार्टी है उनमें और दबाव और आंदोलन समूह में कोई ज्यादा सीधा संबंध नहीं होता है। मैं इसको ये बताना चाहूंगा कि कहीं जितने भी आंदोलन हैं, ये देखा गया है कि वो राजनीतिक दल से संबंधित तो नहीं होते। ऐसा नहीं है कि कोई आंदोलन शुरू हो रहा है तो कोई राजनीतिक दल उसे खड़ा कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी शाखाएं के रूप में, जैसे स्टूडेंट यूनियन है, अब आप कहेंगे एनएसयूआई, ये कांग्रेस का जो स्टूडेंट विंग है कह सकते हैं। ऐसी एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये बीजेपी का है। ऐसे सीपीआई का है। तो भारत में अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन ये बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए जाते हैं, या राजनीतिक दल के उनका हाथ होता है, राजनीतिक दलों का इन पे हाथ होता है। और बहुत सारे जो नेता हैं जो यहाँ पर आगे आते हैं, जैसे बीजेपी के जो नेता बनने वाले हैं वो हो सकता है एबीवीपी से आए, कांग्रेस के जो बनने वाले हैं वो एनएसयूआई के नेता रहे हों। और कभी कभी ये होता है कि आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार करता है। जैसे अब इन साहब लोगों को देखिए, ये क्या थे, ये तो केवल छात्र थे। ये जो विदेशी लोग आसाम में आ रहे थे उनके खिलाफ ये खड़े हुए, इन्होंने क्या किया, आसाम आंदोलन शुरू किया। ये छात्र थे, ये यूनिवर्सिटीज के छात्र थे। और जब ये आंदोलन खत्म हुआ तब इन लोगों ने एक पार्टी बना ली जिसका नाम रखा इन्होंने असम गण परिषद। और असम गण परिषद जो है, इसने जब चुनाव हुए तो जब फर्स्ट टाइम जब चुनाव हुए, जैसे ये असम आंदोलन खत्म हुआ, असम गण परिषद जीत गया। तो कभी कभी जो आंदोलन है वो राजनीतिक पार्टी का भी रूप ले लेते हैं। जैसे मैंने आम आदमी पार्टी की बात की, ये भी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। ये असम गण परिषद भी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। डीएमके, एआईएडीएमके, ये दोनों पार्टियां भी आपकी ये समाज सुधार आंदोलनों से जुड़ी थी। और तब ये डीएमके एआईएडीएमके बनी है, जो आज तमिलनाडु के क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में बहुत इनका प्रभुत्व है और यही सरकार बनाती है। ऐसे ही जो मैंने कहा कि पार्टियों और जो राजनीतिक पार्टी है उनके बीच में और दबाव और आंदोलनों के बीच में कोई इतना ज्यादा संबंध नहीं है। बट फिर भी ऐसा नहीं है कि इनके बीच में बात नहीं होती, संवाद भी कायम रहता है, सुलह की बात भी होती रहती है। तो आज आपस में बातचीत है। अब आपके दिमाग में एक जरूर सवाल आ रहा होगा कि ये जो आप बता रहे हो और कि भाई इतना ये प्रेशर टैक्टिक्स हो रही है और लोग समूह आंदोलन प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं सरकार पे, तो क्या ये सही है? तो शुरू में तो ये दिखाई दे सकता है कि ये जो समूह है लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है, क्योंकि ये किसी एक विशेष वर्ग को, किसी विशेष समूह को फायदा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ऐसा है नहीं। क्योंकि आपको ये लग सकता है कि देखिए समूह बगैर पॉलिटिक्स में आए हुए, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता, लेकिन ये मलाई खाना चाहता है, सत्ता हासिल नहीं करना चाहता। मतलब क्योंकि सत्ता हासिल करेगा तो इसको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। ये सत्ता जो हासिल कर रहे हैं उनको हासिल करने देता है आंदोलन और ये दबाव समूह वगैरह, और उसके बाद सरकार पे प्रेशर डालते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। देखिए दबाव समूह और आंदोलन के कारण लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, इसकी जड़ें मजबूत हो रही है। क्योंकि जो जन साधारण के हित समूह है और आंदोलन, कभी कभी क्या होता है कि सरकार थोड़े मतलब जो धनी लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनके दबाव में आ जाती है। क्योंकि जो धनी है, जब मान लीजिए अब अंबानी की बात हो गई, अंबानी विश्व के सबसे अमीर आदमियों में से आते हैं,
हिंदुस्तान के तो अमीर हैं। अब अंबानी कुछ कहेंगे, अडानी कुछ कहेंगे तो सरकार कुछ करेगी, है ना, कोशिश करेगी। लेकिन क्या होता है कि जो ये दबाव ग्रुप है, आंदोलन है, अगर ये जब तक सरकार के सर पे रहेंगे, यानी कि जनसाधारण के हित समूह और जो आंदोलन है, ये जो दबाव पड़ रहा है सरकार पे, अंबानी अडानी और ऐसे जो टाटा बिरला के जरिए, इस अनुचित दबाव के विरुद्ध एक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। ये इनका रोल है, ये बहुत जरूरी हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित के लिए या नीति बनवाने के लिए दबाव डालता है। जैसे सरकार है, एक समूह इन पे जो प्रेशर डाल रहा है, अब दूसरा जो है वो समूह भी प्रेशर डाल रहा है, यानी कि एक तो प्रेशर डाल रहा है, दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा, तो नीति उस तरीके से बनाई जाएगी जिस तरीके से दोनों को फायदा हो। यानी कि खास तौर पे सबकी बात, अगर यहाँ पर भी एक दबाव ग्रुप है तो सरकार को सबकी बात सुननी पड़ेगी, और यही तो डेमोक्रेसी है। यही डेमोक्रेसी है, कैसे लोगों के बीच में या लोगों के हितों के बीच में सामंजस्य बिठाना है, कैसे शक्तियों का संतुलन करना है, कैसे डेमोक्रेसी में हर आदमी को खुश रखना है। इसीलिए संघर्ष, जन संघर्ष और आंदोलन इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।